अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रियल स्टैटिक्स पर आपको चीज़ें बताते हैं और हम उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो रिसेंटली जिन्होंने इंटरव्यू दिया होता है। वो हमसे अपनी इंटरव्यू की डिटेल शेयर करते हैं कि उनसे क्या सवालात किए गए, किस बिना पे उनको रिजेक्ट किया गया। अगर किसी का वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो हमें बताते हैं और हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। देखिए, शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें पता चलें कि वीज़ा इंटरव्यू वाला एम्बेसडर जो होता है वो किस वक्त कौन सा सवाल कर सकता है, किन सवालों को आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए और किस तरीके से जो है वो इंटरव्यू देना चाहिए। ठीक है, आपको अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन को दबा दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा, सबसे पहले आप सुने ये रिकॉर्डिंग। मिलते हैं आपसे इस रिकॉर्डिंग के बाद। हमारी बहन ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, एक हमारे व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारी स्टोरी है कि हम लोग 29 जुलाई को हमारा इंटरव्यू था, तो हम लोग एम्बेसी का है उधर, यानी जो हमें मैनेज कर रही थी ना बैठाने के लिए लड़की, उसने हमें पहले तो हम दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे हुए थे, लेकिन वो रोज बना रही थी। उसने मेरे हस्बैंड को उठा के सबसे लास्ट में बैठा दिया और मैं सबसे आगे थी। मतलब जैसे एम्बेसडर सामने इंटरव्यू कर रहा है ना, उसके बिल्कुल सामने रो थी, उधर मेरे हस्बैंड को सबसे लास्ट में बैठाया था, उसके साथ वाली रो में सबसे फ्रंट पे मैं थी। मैं एम्बेसडर को देख रही थी बार बार, मतलब एम्बेसडर को ही देख रही थी जो इंटरव्यू कर रहे थे। तो मेरे साथ वाले की जिसकी बारी थी यानी जिसकी टर्न थी, उसने उसको उठ के जाने लगा, लेकिन एम्बेसडर ने खुद उसको बिठा के मुझे इशारा किया, मुझे बुलाया। मैंने उठ के सबसे लास्ट से अपने हस्बैंड को आवाज दी, तो हम लोग उसके सामने फिर एम्बेसडर के सामने शो हो गए। उसके बाद हमने उसे अपना पासपोर्ट वगैरह और DS-160 दिया। उसने फिर सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया, हाउ हैव यू बीन लॉन्ग मैरिड। सो देन आई से 8 to 9 months। देन उसने क्वेश्चन किया कि व्हाई आर यू गोइंग टू US। तो मैंने कहा इट्स माई प्रेयर ड्रीम, वी रिसेंटली गॉट मैरिड एंड गोइंग फॉर हनीमून। फिर थर्ड क्वेश्चन था उनका कि यानी कि कहाँ आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। मुझे नहीं ये समझ आई थी कि वो दोनों का, मैं हम बोथ का पूछा था कि मुझसे केडी का पूछा था। तो मैं केडी का समझ के मैंने कहा यस, दुबई एंड सऊदी अरेबिया। देन उनका लास्ट क्वेश्चन था कि हु पेज योर ट्रिप। मुझे समझ नहीं आई थी इस क्वेश्चन की, मैंने सॉरी किया। उन्होंने फिर मुझसे यही क्वेश्चन दोबारा आस्क किया, लेकिन इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने आस्क कर दिया कि बाय माय ओन सेल्फ। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग यानी उसने हमें रिजेक्शन कर दिया। थोड़ी देर 2 मिनट बाद उसने यानी अपने टाइप किया कुछ, उसके बाद उसने येलो पेपर हमें दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आने लगे तो वो जो हमें मैनेज करके बैठा रही थी वो हमें बोली कि आप लोग क्यों उठ के गए, आप लोग कैसे उठ के जा सकते हो, वो आपको किसने बुलाया था, जिसकी बारी थी उसे जाना चाहिए था। तो मैंने उसको कहा कि एम्बेसडर ने मुझे खुद बुलाया था उसको बैठा के। वो कहती है इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपको कभी खुद बुलाए। लेकिन वो जो जिसे बैठा के बुलाया था उसने फिर कहा कि नहीं, इन्हें बुलाया था। तो हमारे साथ ये हुआ। जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब हम बात करते हैं और हम बताते हैं कि मेरी बहन को वीज़ा क्यों नहीं मिला, किस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, इनके पॉइंट्स सुने, तो मैं आपको उन बेसिस पे बताता हूं कि क्या वजह थी इनको वीज़ा ना मिलने की। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में 2 एम्बेसीज़ हैं, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में। कराची एम्बेसी में बेसिकली सीट्स नहीं होती हैं इंटरव्यू के लिए, आपको बाकायदा स्टैंड लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एक के बाद एक की बारी होती है। ठीक है, इस्लामाबाद में बाकायदा बेंचेस लगे हुए हैं कि आप बैठ के वहाँ पे अपनी क्यू का, अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। तो वो थोड़ी बड़ी एम्बेसी है इस्लामाबाद। तो इनका इस्लामाबाद में इंटरव्यू था। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल बैक रो पे बैठे हुए थे और मैं फ्रंट पे बैठी हुई थी। चलें, वो भी कोई इशू नहीं है। जब वीज़ा ऑफिसर ने इनको बुलाया तो इनको अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए था इंटरव्यू पे और फ्रंट पे इनके हस्बैंड को खड़ा होना चाहिए था। फ्रंट पे मैम मेरी बहन खड़ी हुई हैं, उनसे वीज़ा ऑफिसर ने इंटरव्यू लिया है, जबकि फ्रंट पे जो खड़ा होता है वीज़ा इंटरव्यू उसी को ही कंसीडर करता है। अब इनके हस्बैंड अगर फ्रंट पे खड़े होते और ये अगर साइड पे खड़ी होती तो इनके हस्बैंड से इंटरव्यू लिया जाता। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि इंटरव्यू इन्होंने खुद दे दिया, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये सबसे पहले वहाँ पहुँच गई, इनके हस्बैंड बाद में आए तो वो उनसे इंटरव्यू शुरू कर दिया। अब जब इंटरव्यू शुरू कर दिया तो जब सवाल किया कि जो मेन सवाल है कि आप क्यों US जाना चाह रही हैं, इन्होंने कहा कि मेरी रिसेंटली नई शादी हुई है, मैं हनीमून के लिए जाना चाह रही हूँ। देखें, हनीमून के लिए जो बेस्ट प्लेसेस हैं वो स्विट्ज़रलैंड हैं, इसके अलावा यूरोप की प्लेसेस हैं। USA में मेरे हिसाब से आपने कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया उनको USA जाने का। आपने उनको
आपकी नई शादी हुई है तो पहले आपको शेंजन जाना चाहिए था, आपको टूर करना चाहिए था, फिर यूएस से एक देखिए यूएस में जो है सिर्फ न्यूयॉर्क जो है वो एक घूमने की जगह है। अगर आप यूएस में जाएं, मैंने देखा है ह्यूस्टन में गया हूँ, जंगल है, ठीक है। घूमने की जगहें जो है वो बेसिकली ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड, यूरोप ऐसी अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पर। लास वेगास में आप चले जाएँ तो यूएस में कुछ अच्छी प्लेसेस हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो यूएस में लोग जाते हैं रहने के लिए, हमेशा के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए तो बेहतरीन यूरोप है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इन्होंने ये जवाब दिया, ये इनका जवाब कोई वैलिड रीज़न नहीं था इनके पास कि भाई मैं हनीमून के लिए जो है वो हम जा रहे हैं। दूसरा जो लास्ट सवाल जो था यूएस से वीज़ा ऑफिसर ने इनसे पूछा, अच्छा इन्होंने बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री का जब पूछा तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई। वो कंफ्यूज भी नहीं होना होता, आपको बी कॉन्फिडेंट रहना होता है। अगर आप कंफ्यूज ना हैं, आप उनसे रिपीट करें कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, कैन यू जस्ट रिपीट इट, तो वो रिपीट करेंगे आपको। वो आप कंसीडर सुने उसको, उसके बाद आप उसका जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने बताया मेरी बहन ने, वो ये बताया कि वीज़ा ऑफिसर ने उनसे पूछा कि पे कौन करेगा आपके जो है वो इसका एक्सपेंस। तो फ़ौरन इनके हस्बैंड ने जवाब दे दिया, क्योंकि वो जो मेरी बहन है उन्होंने जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने कह दिया कि मैं पे करूँगा। तो देखें ये इस तरह से नहीं होता है। अगर आपसे कोई सवाल, अब मेरे सामने आप खड़े हुए हैं, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ पूछ रहा हूँ और सामने से दूसरा बंदा मुझे एकदम से जवाब दे तो मैं उसकी तरफ देखने लग जाऊँगा कि मैं पूछ रहा हूँ, जवाब ये दे रहा है, यानी आपको नहीं पता कि पे कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। अब वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये क्या क्लियर हो गया कि दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन दोनों का जो फॉर्म है वो या तो मैच नहीं कर रहा है, या तो इन दोनों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इनसे सवाल जवाब क्या, मैं पूछ किससे रहा हूँ, जवाब कौन दे रहा है, और मैम को पता ही नहीं है कि जो है वो पे कौन कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखा जाता है इंटरव्यू से पहले कि अगर आपसे जो सवाल किया जा रहा है आपको उसका प्रॉपर जवाब देना चाहिए। फिर जब मैं बाई से सवाल कर रहा हूँ तो बाई को जो है वो जवाब देना है कि जब अगर मैं उनसे सवाल करता हूँ तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको कहीं पर अटकना नहीं है, घबराना नहीं है, सीधा सीधा आपको इंटरव्यू देना है और शॉर्ट आंसर देने हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। यूएसए वीज़ा ऑफिसर सिर्फ़ और सिर्फ, आप देखें इनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा ऑफिसर ने। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, उस भाई से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था। तो क्या हो रहा है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको वीज़ा का फ़ैसला कर रहे हैं वो कि आपको देना है नहीं देना। तो जब इंटरव्यू के बेसिस पे करते हैं तो आप लोग क्यों अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते इंटरव्यू के जाने वक्त। और काफ़ी मैंने ऐसा भी देखा है, लोग प्रिपेयर कर भी लेते हैं तो वहाँ जाके जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सवाल जवाब करेगा, आपको उसको जवाब देना है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, आपके वैलिड पॉइंट होते हैं तो आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। तो आई होप मेरी लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं यही रीज़न्स होंगे। इंट्रैक्शंस जो है वो फेस टू फेस इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। जो सवाल पूछा जाए उसका प्रॉपर जवाब ज़रूरी है। अगर वीज़ा ऑफिसर को कहीं ना कहीं भी ग्लिचेस आते हैं, वो सोचेगा कि यार ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, वो रिजेक्ट कर देगा भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारी वीडियो को। और इसी तरह अगर आपके कोई यूएस के एक्सपीरियंस हैं, आप इंटरव्यू दे चुके हैं, वीज़ा मिला है नहीं मिला, आप हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।